नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हां साथियों, कमांडर अशोक रावत जी का 10 दिसंबर यानी कल ही एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक सरकार को चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आंदोलन अगर आप रद्द करते हैं तो जल्दी आपको हम वार्ता के लिए बुलाएंगे और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन सरकार की ओर से कोई भी इनविटेशन नहीं आया। इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी काफ़ी रुष्ट है और वह दिल्ली पधार रहे हैं, यानी दिल्ली जाकर वह फिर से श्रम मंत्रालय में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी देने के हिसाब से वहां पर जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी क्या कह रहे हैं। सादर प्रणाम। आज 10 दिसंबर को मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात तो हमने आंदोलन जो विड्रॉ किया उसके लिए जो आप लोगों ने तैयारी की थी, सब ने हमने तैयारी की थी, हम दिल्ली गए थे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत प्रयत्न आप लोगों ने किए। अभी दूसरी बात, सरकार ने हमें लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन आंदोलन में कभी होता नहीं है, हमें दिया है। उसके बाद हमें ईमेल भेजा है कि हम आपको चर्चा के लिए बुलाएंगे, लेकिन हमें नहीं बुलाया है। इसलिए हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, और इसके लिए आप लोग भी व्यथित होंगे, चिंतित होंगे। इसके लिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज पूरी टीम वहाँ जाके बैठेंगे और सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आपने आश्वासन देने के बाद भी इतनी बार हमें अपना हक क्यों नहीं दे रहे। और इसके लिए आपको पैरेलली जब वहाँ पे वार्ता चल रही है तो आपको यहाँ पर ग्राउंड में शोर मचाना जरूरी है, आंदोलन करना जरूरी है। बड़े बड़े नेताओं को आप मिलिए। फॉर एग्जांपल, शोभा करंदलाजे जी अगर बेंगलोर में आती है तो वहाँ बेंगलोर के लोग उनको मिलें बड़ी संख्या में। सिमिलरली वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, वहाँ बड़ी संख्या में जाइए। हमारे प्रभावशाली नेता इसको ऑर्गेनाइज करें, वहाँ जाए। अमित शाह जी के ऑफिस में जाइए, आदरणीय श्रम मंत्री जी के ऑफिस में जाइए, नड्डा जी के ऑफिस में। ये लोग देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10 साल से हम रास्ते पे लड़ रहे हैं और हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर क्यों? बाकी बांटना बंद नहीं हुआ है तो हमारे लिए क्यों, ये आप पूछिए। और तब तक हम भी दिल्ली में तब तक रहेंगे। दूसरी बात, जो शोभा करंदलाजे जी ने लोकसभा में जो उत्तर दिया है वो 2019 के डाटा का है। एक्चुअरीज हमने बहुत कोशिश की, तब जाके 16 साल से एक एक्चुअरी काम कर रहा था, उसको निकाला गया। 30 साल के बाद वाली बात बताता है एक्चुअरी। आज के लोग मर रहे, उसकी बात कौन करेगा? और ये जो हमें लिखित आश्वासन मंत्री जी देते हैं और उनके राज्य मंत्री लोकसभा में कुछ और उत्तर देते हैं, तो व्हाई दिस कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं। मैं विनती करता हूँ सरकार को कि ये मत कीजिए। और आप लोगों को कहता हूँ, जमीन पे आवाज़ उठाइए, हम दिल्ली में बैठे। इतना ही कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।